सुनहरी फसलें लहला रही थीं। हरियाली से भरे इस गांव का नाम था सूरजपुर। गांव के लोग मेहनती और आपस में गहरे जुड़े हुए थे। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। जब अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसने सबकी ज़िंदगी बदल दी। आइए सभी मेरे मित्रों, इस कहानी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना कि कहानी कैसी थी। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। सूरजपुर का एक हिस्सा जंगल से लगा हुआ था, यानी सूरजपुर एक गांव है, उसका एक हिस्सा जंगल से लगा हुआ था। उस दिन दोपहर के वक्त अचानक तेज धुआं उठने लगा। कोई समझ नहीं पाया कि ये धुआं कहाँ से आ रहा है। कुछ ही समय में गांव के एक कोने से आग की लपटें उठने लगीं। गांव के बच्चे जो वहां खेल रहे थे, उन्होंने सबसे पहले यह देखा और दौड़कर अपने अपने घरों में जाकर बताया कि आग लग गई, आग लग गई। उनकी चीखों से सारा गांव अलर्ट हो गया और पूरा गांव उस आग को देखने के लिए चल दिया। यह बात गांव के सरपंच तक पहुंची तो गांव के सरपंच का नाम था रामदीन। गांव के सरपंच रामदीन तुरंत गांव के चबूतरे पर पहुंचे और सभी लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर यह आग बुझानी होगी, वरना पूरा गांव जलकर खाक हो जाएगा। गांव में पानी का स्रोत एक तालाब था जो आग की जगह से थोड़ी दूरी पर था, लेकिन वहां के गांव के लोग जो रहते थे, गांव में सभी महिला और पुरुष, उन्होंने प्रयत्न करना स्टार्ट कर दिया। महिलाओं ने अपने घड़ों और बाल्टियों से पानी भरना शुरू किया और पुरुषों ने बाल्टी और कपड़े का इंतजाम किया। बच्चे भी मदद करने के लिए आगे आए। सभी लोग मिलकर के आग बुझाने का प्रयास करने लगे। गांव के लोग संगठित होकर आग की तरफ बढ़े। आग इतनी तेज थी कि उसके पास जाना मुश्किल था। कुछ युवकों ने हिम्मत करके पेड़ों की डालियों से आग को काबू करने की कोशिश की। इसी बीच एक किसान था हरकू, जिसका नाम था हरकू, जिसने पहले जंगल में आग देखी थी, बोला अगर हम इस जंगल के सूखे पत्तों से दूर नहीं करेंगे तो आग गांव तक पहुंच जाएगी। हमें सबसे पहले एक घेरा बनाना होगा। हरकू किसान की बात सभी भाइयों को अच्छी लगी तो उन्होंने क्या किया कि घेरा बनाना स्टार्ट कर दिया। गांव वालों ने झाड़ियों को काटकर एक ऐसा क्षेत्र तैयार किया जिससे आग आगे न बढ़ सके। जब सभी लोग मेहनत कर रहे थे तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। आग और तेजी से फैलने लगी। सबके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला अमरावती दादी, यानी गांव में सबसे बुजुर्ग महिला थी, जो दादी थी, उनका नाम था अमरावती। उन्होंने कहा कि हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसा कुछ करो जिससे बारिश हो जाए। सभी ने उनके सुझाव को माना और एक जगह बैठकर प्रार्थना करने लगे। सभी लोग भगवान की प्रार्थना करने लगे। जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई, लेकिन गांव वालों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। सरपंच रामदीन ने एक नई योजना बनाई। सरपंच रामदीन ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने गांव वालों के बैलों का इस्तेमाल करके मिट्टी और रेत आग पर फेंकने का तरीका बताया। धीरे धीरे आग की लपटें कम होने लगीं। गांव वालों की मेहनत रंग लाई। कई घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार आग बुझ गई। गांव वाले थके हुए थे, लेकिन एकता और साहस की वजह से उन्होंने अपने गांव को बचा लिया था। सरपंच ने सभी को धन्यवाद दिया और कहा अगर हम इसी तरह एकजुट रहेंगे तो कोई भी आपदा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस घटना ने गांव वालों को सिखाया कि कठिन समय में धैर्य और एकता से बड़ी चुनौती को पार किया जा सकता है। सूरजपुर अब भी वैसा ही सुंदर और हरियाली से भरा था, लेकिन अब यह गांव एक मिसाल बन चुका था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कितना भी कठिन समय हो, हम सभी को मिलकर रहना चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी हो, इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।